हर दिन मेहनत करके किसान के लिए खाना ढोता था, लेकिन साल के अंत तक वह इतना थक चुका था कि अब यह भारी काम सहन नहीं कर पा रहा था। जल्दी रिटायर होने के लिए उसने किसान से कहा कि उसे बाहर जाने दे, ताकि वह उसके लिए मुफ्त में काम करने वाले मजदूरों का एक नया झुंड ढूंढ सके। किसान को डर था कि वह वापस नहीं आएगा, लेकिन आखिर में वह लाओ माँ के आगे टिक न सका और उसे बाहर जाने की अनुमति दे दी। लाओ माँ ने आंगन में 2 चक्कर लगाए और किसान से विदा ली। वह पहली बार इतनी आजादी महसूस कर रहा था। वह जंगल की ओर भागा, ताजी घास खाई और साफ झरने का पानी पिया। खाकर पीकर वह किसान से किए वादे को पूरी तरह भूल गया और एक बड़े पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ के खोखे में एक लोमड़ी रहती थी। लाओ माँ का शरीर उस बिल के मुहाने को ढक गया था, जिससे अंदर बिल्कुल अंधेरा हो गया। छोटी लोमड़ी बाहर आई और बर्फ सी सफेदी देखकर अपनी माँ को बोलने लगी कि बाहर बर्फ गिर रही है। लोमड़ी की माँ ने उसे तुरंत एक छांटा मार दिया और बोली, अभी अगस्त का महीना है, कैसी बर्फ। फिर उसने दूसरे बच्चे को भेजा देखने के लिए। वह भी बिल के पास गया, इधर उधर देखा और वही बात कहकर आया, बाहर बर्फ पड़ी है। चालाक बूढ़ी लोमड़ी खुद जांच करने आई। सूंघकर वह समझ गई कि मामला कुछ और है और यह कोई बर्फ नहीं बल्कि कोई बड़ा जानवर है। उसने दूसरे तरफ एक छोटा रास्ता खोदा और बाहर निकलकर देखा। लोमड़ी के सामने एक बूढ़ा घोड़ा लाओमा पेड़ के नीचे बेहोश पड़ा था। उसे लगा कि घोड़ा मर चुका है। लोमड़ी उसे बिल में घसीटकर खाना चाहती थी, लेकिन घोड़ा उसके मुकाबले कई गुना बड़ा था, इसलिए वह अकेले कुछ न कर पाई। तभी वह पास के पेड़ के बिल में रहने वाले भेड़िए के पास गई। भेड़िए ने पूछा, क्या काम है? लोमड़ी बोली, मेरे दरवाजे पर एक मरा हुआ बड़ा ग्रे बिल्ली जैसा जानवर पड़ा है, आओ उसका मांस बांट कर खाते हैं। भेड़िया उत्साहित होकर आया। दोनों ने मिलकर कोशिश की, लेकिन घोड़ा हिला तक नहीं। तब लोमड़ी बोली, ऐसा करते हैं, तुम्हारी पूंछ को घोड़े की पूंछ से बांध देते हैं और मैं पीछे से धक्का दूंगी, तब काम हो जाएगा। भेड़िया खाने की जल्दी में था, इसलिए उसने लोमड़ी की बात मान ली। उधर लाओ माँ सब कुछ सुन चुका था और मरा मरा बनने का नाटक करता रहा। जैसे ही भेड़िए ने घसीटना शुरू किया, लाओ माँ अचानक खड़ा हुआ और पूरी ताकत से भागने लगा। भेड़िए की पूंछ बंधी होने के कारण वह भी उसके साथ घिसटता चला गया। भेड़िया न उतर पा रहा था, न रुक पा